गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 202 का प्रैक्टिकल न्यूटन्स रिंग स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज़ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। हमें सोडियम सोर्स जो है उससे जो सोडियम की येलो लाइट निकलती है, येलो कलर की, उस लाइट की वेवलेंथ, सोडियम की वेवलेंथ फाइंड आउट, येलो लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है बाय मेजरिंग द डायमीटर्स ऑफ न्यूटन्स रिंग। आपका न्यूटन्स रिंग अपैरेटस, ये है आपका न्यूटन्स रिंग अपैरेटस। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सोडियम सोर्स। सोडियम सोर्स जो येलो कलर की मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट करता है। सोडियम सोर्स, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में मर्क्यूरी सोर्स से एक एक्सपेरिमेंट किया था, मर्क्यूरी सोर्स जो वाइट लाइट एमिट कर रहा था, लेकिन ये इस केस में हम सोडियम सोर्स यूज करेंगे जो कि मोनोक्रोमैटिक, एक सिंगल कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट एमिट करता है। उसके बाद हम मेजरमेंट के लिए ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में रीडिंग कैसे लेनी है मैंने आपको सिखा दिया था। फिर ये माइक्रोस्कोप के नीचे एक वुडन स्टैंड है और इस वुडन स्टैंड के अंदर आप देखो तो एक ग्लास प्लेट है। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे ना, यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे, अपनी आंख को यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूटन्स रिंग बनती हुई दिखेगी। और ये इस नॉब को अगर आप घुमाएंगे ना, अगर आप इस नॉब को घुमाएंगे तो ये जो है ये आगे पीछे होगा। इस तरफ या उस तरफ घुमाओ, इससे डिसाइड होगा कि ये इस तरह आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो ये आगे पीछे जाएगा, इस तरह से आगे पीछे जाएगा। इसका मतलब क्या, आप देखो ये है आपका न्यूटन। ओके, अब आपको प्रोसीजर क्या करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको न्यूटन्स रिंग दिखेगी, और न्यूटन्स रिंग को आपको स्टडी करना है। सबसे पहले हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, 0.0101 सेंटीमीटर। आपको मैंने सिखाया है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट निकालना। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये गिवन होगा। आपने माइकल न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने अंदर एक ग्लास प्लेट रखी थी, कॉन्वेक्स लेंस। वो जो कॉन्वेक्स लेंस था वो 180, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 180 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन रहेगा। उसके बाद आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको न्यूटन्स रिंग दिखेगी। रिंग्स कैसी होंगी, रिंग्स कुछ ऐसी दिखेगी। रिंग ये देखो कुछ ऐसी रिंग दिखेगी, और इन ये देखो रिंग्स हैं, और उनके ऊपर ना एक इस तरह से क्रॉस वायर होगा। देखो क्रॉस वायर है सेंटर पे। ओके, अब ये जो क्रॉस वायर जो है, ये क्रॉस वायर मूवेबल है। मैंने आपको नॉब दिखाया कि आप अगर नॉब घुमाओगे तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ट्रैवल करेगा, मूव करेगा। अगर वो माइक्रोस्कोप मूव करेगा तो उसके साथ ये क्रॉस वायर भी मूव करेगा।
अभी क्रॉस वायर बिल्कुल सेंटर में है। आप उस नॉब को घुमाओ तो वो क्रॉस वायर राइट की तरफ भी हो सकता है, मतलब क्रॉस वायर यहाँ भी हो सकता है, और क्रॉस वायर इस तरफ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने अपने नॉब को इस तरह से घुमाना है कि आपका ये जो क्रॉस वायर है ना, ये 13th रिंग एट लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे इस तरफ आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से इस तरफ गिनते जाओ। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ पे 13th रिंग आए ना, वहाँ पे आप रख के वहाँ पे आप ले आओ अपने क्रॉस वायर को लेफ्ट साइड पे, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो क्रॉस वायर मेरा लेफ्ट साइड पे आ गया। अब ले आए नॉब घुमा के, उसके बाद आपको 13th रिंग पे लाके रीडिंग लेनी है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की। रिंग नंबर 13 पे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम, लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो आपको जो भी माइक्रोस्कोप की रीडिंग है उस वक्त वो लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिंग नंबर 12 पे जाना है। मतलब क्या कि आप अभी यहाँ पे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे, आप थोड़ा सा राइट पे जाइए और 13th की जगह पे 12th रिंग पे, इस तरह से रिंग्स हैं। पहले 13th पे था, उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ अगर आप नॉब को घुमाएंगे तो राइट साइड आपका ये क्रॉस वायर आ जाएगा शायद। उसको 12th पे ले आइए। 12th रिंग पे आ जाए तब आप फिर से आप माइक्रोस्कोप की रीडिंग लीजिए। फिर 13th 12th की रीडिंग ले ली, उसके बाद यहाँ था उसकी जगह और थोड़ा राइट ले जाइए और यहाँ पे ले आइए, मतलब 11th पे आ गया। तो आप फिर से रीडिंग लीजिए उसी तरह से 13th 12th 11th 10th 9th 8 7 6 5 4 3, यहाँ तक सारे के सारे आप रीडिंग्स लेते जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे 3rd रिंग तक। उसके बाद आप क्या करिए कि ये 3rd, फिर 2nd, 1st, उसके बाद तो सेंटर पे आ जाएगा। फिर सेंटर के बाद आप फिर से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 13th 12th 11th, इस तरह से आगे आगे आगे। फिर आप सेंटर में आ जाएंगे एक पॉइंट पे। फिर सेंटर में आने के बाद अगर आप फिर से ऐसे जाओगे तो आपका राइट हैंड साइड RHS शुरू हो जाएगा, 1st 2nd 3rd, इस तरह से। तो अब आपको यही चीज़ इस साइड वाली रिंग्स के लिए भी रीडिंग्स लेनी है। अब क्या करिए, अब कि ये जो 3rd रीडिंग है, तो 3rd रिंग है उस पर आपका क्रॉस वायर रखिए, उस पे राइट हैंड साइड के 3rd रिंग पे क्रॉस वायर रखिए और आपकी जो भी रीडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी RHS में। उसी तरह से थोड़ा और आगे ले जाइए, 4th रिंग पे रखिए, आपकी जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पे RHS में होगी 4th रिंग के। फिर थोड़ा और आगे ले जाइए, राइट हैंड साइड पे 5th रिंग की रीडिंग ले लीजिए और यही चीज़ आप अप टू 13th रिंग पूरी कर दीजिए। अब डायामीटर ऑफ 13th रिंग क्या होगा, डायामीटर ऑफ nth रिंग विल बी LHS वाली रीडिंग माइनस RHS वाली रीडिंग, मतलब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। तो
इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा। देन इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगा। तो डायमीटर इज R1 माइनस R2, सिंपल। अब ये डायमीटर मिल गया। अब इस पूरे कॉलम का स्क्वायर करोगे तो डायमीटर का स्क्वायर मिलेगा। अब मैं ये dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर ले रही हूँ। ये dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, n माइनस m इज इक्वल टू 5, मतलब कि 5 रिंग्स के बीच में जो डायमीटर का डिफरेंस है वो ले रही हूँ। तो 13th रिंग और 8th रिंग के बीच कितनी रिंग है, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों के बीच के डायमीटर का डिफरेंस मतलब 0.139 माइनस 0.777, फिर 0.121 माइनस 0.065, मतलब 5 रिंग छोड़ के हमें डिफरेंस लेना है। तो उसके बाद 0.106, 5 रिंग छोड़ के क्या आया, ये वाली 0.062। तो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ओके, इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा। इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा। इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा। इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा, एंड सो ऑन। तो आपको कुछ ये कॉलम मिल जाएगी। अब आप इसका एवरेज ले लो, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6, ये है आपका एवरेज। ऑलराइट, अब n माइनस एम हमने क्या लिया, 5 रिंग के बीच का डिफरेंस लिया है। तो n माइनस एम इज इक्वल टू 5, और dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर हमें क्या मिला, कुछ इस तरह से। कैपिटल R की वैल्यू हमें पता है 180 सेंटीमीटर है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया है, dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर बाय 4 इंटू n माइनस एम आर। अब dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0.0534, ये रही। फिर n माइनस एम की वैल्यू क्या है, 5। तो 4 इंटू ये n माइनस एम की जगह 5, तो 4 इंटू 5 इज 20, और r कैपिटल R की वैल्यू क्या है, 180। तो आप वेवलेंथ मेजर करेंगे तो कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये आपका कैलकुलेशन से वेवलेंथ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ y एक्सिस पे dm स्क्वायर वर्सेस x एक्सिस पे n। ये कॉलम y एक्सिस पे और ये कॉलम x एक्सिस पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। अब ये स्लोप यूज़ करके ना हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। जो प्लेट हमने यूज़ की है न्यूटन्स रिंग ऑब्टेन करने के लिए, हमने न्यूटन्स रिंग ऑब्टेन करने के लिए क्या एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। अब उस कॉन्वेक्स लेंस का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस ग्राफ से फाइंड कर पाएंगे। कैसे, तो r इज इक्वल टू स्लोप बाय 4 लैम्डा। तो अब स्लोप हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और लैम्डा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो स्लोप बाय 4 लैम्डा वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 202 सेंटीमीटर जैसा आपका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है।